झील के ऊपर दूर तक आकाश में प्रकाश की एक अदृश्य किरण लटकी हुई थी और विशाल और राजसी आत्मा शक्ति ज्वार की तरह उस पर केंद्रित थी और जल्दी से सभी दिशाओं में बह गई। इस समय पूरी छोटी पर्वत श्रृंखला में कुछ बेहद शक्तिशाली उच्च श्रेणी के राक्षसों को छोड़कर बाकी राक्षसों ने एक बेहद मजबूत आत्मा दबाव महसूस किया। इस तरह के आत्मा दबाव के तहत उनके शरीर थोड़ा कांपने से नहीं बच सके। जियो यान इतना शक्तिशाली है कि वो वास्तव में अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए खुद को फिर से भरने के लिए कर सकता है। यूरू हवा में जियो यान को देखने से खुद को रोक नहीं सका। शुरुआत में अल्केमिस्ट एसोसिएशन से जियो यान को जानने के बाद जियो यान ने यूरू को हर जगह एक बड़ा झटका दिया और बाद में उसने अपने पिता को बचाया, जिससे यूरू को कुछ अलग भावनाएं भी हुई। हालांकि जियो यान की भी कुछ भावनाएं थी। उसने क्या देखा, लेकिन जियो यान ने सोचा कि वो अपने पिता के प्रति आभारी है कि उसने उसे बचाया और इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। यूएरू ने आकाश में अदृश्य प्रकाश, विशाल आत्मा शक्ति, यहां तक कि उसके पिता को भी देखा। मुझे डर है कि घबराहट की भावना है उसके पिता की शक्ति में परिलक्षित होती है, लेकिन अगर इसकी तुलना आत्मा से की जाए तो दोनों पिता वर्तमान जियाओ यान के साथ तालमेल नहीं रख पाएंगे। आत्मा शक्ति जो ज्वार की तरह फैलती है, लगभग कुछ मिनटों के बाद ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई और अदृश्य प्रकाश धीरे धीरे यूरू की निगाह में दिखाई दिया। प्रकाश विलुप्त हो गया और काले रंग में एक भारी शासक के साथ एक आकृति धुंधली दिखाई दी। करीब से निरीक्षण करने पर यह जियाओ यान था, लेकिन अब जियाओ यान का शरीर पहले से बहुत बेहतर था। ठीक हो गए? यूएरू ने भी खुशी से कहा। खुद को बचाने के लिए जियाओ यान के बार बार प्रयास सिर्फ दोस्ती से अधिक होना चाहिए। यूरू का गुलाबी चेहरा सोचने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि यूएरू ये भी जानती है कि आत्मा इस युग के पावर हाउस के लिए बहुत भ्रामक है और आत्मा की शक्ति रंगीन और अदृश्य है। यदि आप शून्य की आत्मा को मानव के आकार में संघनित करना चाहते हैं और इसे लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो 2D स्तर के कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए भी ऐसा करना मुश्किल है। चलो हम भी चलते हैं। मुझे लगता है कि यहां कोई ड्रैगन दानव कोर नहीं है, इसलिए मैं केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुख्य हॉल में जा सकता हूं। जियाओ यान ने भी अपनी ताकत वापस पाई और यूएरू से कहा। वास्तव में मुलर के साथ पिछली लड़ाई में बहुत ताकत नहीं लगी थी, लेकिन जियाओ यान ने कुछ परेशानी से बचने के लिए जानबूझकर देर से जाना था। अर्धचंद्राकार हरे फल के लिए धन्यवाद। यूरू ने अपने होठों को हल्के से काटते हुए जियाओ यान का पीछा किया। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जियाओ यान भी हंसा। जैसे जैसे समय बीतता गया, खंडहरों की गहराई में अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होते गए। मुख्य हॉल के सामने एक प्राचीन पत्थर का गेट धीरे धीरे अवरुद्ध हो गया, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई जानता था कि एक बार जब वे इस पत्थर के गेट को पार कर लेंगे तो पीछे अनगिनत धन और संपत्ति होगी, और यहां तक कि और भी अमर स्तर के युद्ध कौशल होंगे। गोंगफा, स्वर्ग और पृथ्वी के दुर्लभ खजाने भी, ये सबसे बड़ी दौलत है। हालांकि वे ये भी स्पष्ट है कि ये अवशेष उनकी ताकत को सीमित करता है, इसलिए उनके सामने का पत्थर का गेट निश्चित रूप से नहीं टूट पाएगा। इसलिए वे केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि सील कमजोर न हो जाए और धीरे धीरे खुले। हालांकि कमजोर होने की इस दर से ये अधिकतम 3 दिनों में ही खुल जाएगा। चलो अब यहां बस जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम केवल इंतजार कर सकते हैं। खंडहरों में भी दिन और रात के बीच एक अंतर है, और पलक झपकते ही रात आ जाती है। एक खाली जंगल में एक अलाव ने 2 आकृतियों को सिलहुट किया। ये जियो यान और यूएरू थे। चलो इसका स्वाद लेते हैं। जियो यान ने एक चिकन लेग उठाया और यूएरू से कहा। रात का तापमान थोड़ा कम था, इसलिए जियो यान ने आग जलाई और अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए बारबेक्यू के लिए
भोजन के रूप में एक निम्न स्तर के राक्षस को पकड़ लिया। भले ही डू डी स्ट्रॉन्ग मैन कुछ दिनों तक न खाए, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि डू डी स्ट्रॉन्ग मैन स्वर्ग और पृथ्वी पर भरोसा कर सकता है। रेकी खुद को फिर से भर देती है, इसलिए मैं साबुत अनाज पर इतना भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं इसे बिना कुछ लिए नहीं खाता, है ना? सफलता। मुझे नहीं लगा कि आपने जो बारबेक्यू बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था। यूरू ने भी धीरे से अपने मुंह में थोड़ा सा चबाया और परिचित स्वाद ने उसकी भूख को बहुत बढ़ा दिया। मैं पूरे साल बाहर रहा हूं और ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जियाओ यान यूरू जितना सुंदर नहीं है और वो अपने सामने बारबेक्यू को निगल जाता है। बैंग बैंग बैंग। 3 पत्ते जियाओ यान और दोनों की ओर अत्यधिक ऊर्जा के साथ दौड़े। यूरू सावधान। जियाओ यान पूरे साल बाहर घूमता रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस बात का एहसास है कि वो हर समय अपनी सुरक्षा को कम नहीं कर सकता। पूरे शरीर में अजीब सी आग तुरंत सक्रिय हो गई और तीनों पत्ते तुरंत शून्य में बदल गए। जाहिर है यूएरू को उम्मीद नहीं थी कि कोई उन पर इतनी देर से हमला करेगा, और वो भी हैरान रह गई। सौभाग्य से जियो यान ने उसे याद दिलाया और वो तुरंत युद्ध की तैयारी में जुट गई। तुम कौन हो? चुपके से जियो यान की आत्मा शक्ति उस व्यक्ति के निशान पर बंद हो गई जिसने उस समय उन पर हमला किया था, जब रहस्यमय आदमी ने अपनी चाल चली थी। बाहर आओ। एक दूधिया सफेद लौ उस स्थान की ओर चली गई जहां रहस्यमय आदमी खड़ा था। लपटों ने उच्च तापमान के विस्फोट लाए, जैसे कि ज्ञान का भंडार हो। कौन से जंगल के पेड़ों को सीधे बाईपास किया गया था और रहस्यमय आदमी को सीधे मारा गया था, क्या ये पता चला था? एक बड़ा पेड़ अपलोड खुद से बात करने से आता है। धमाका। रहस्यमय आदमी बड़े पेड़ से कूद गया और जियो यान की दृष्टि के क्षेत्र में गिर गया। औसत आदमी निर्दोष और दोषी है। अर्धचंद्राकार हरा फल एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपके पास इसे बचाने की ताकत नहीं है तो आप केवल अपना जीवन व्यर्थ ही देंगे। अचानक पहाड़ से एक आवाज आई और केवल एक आकृति बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उस जंगल में केवल एक ही आकृति स्थिर खड़ी थी। उसका शरीर लोहे के टॉवर की तरह मजबूत था। उसकी आंखें दूसरी ओर घूम रही थी और उसकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा भरी हुई थी। एक क्रूर वानर की तरह वह जियाओ यान पर मुस्कुराया और जोर से हंसा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैरों के तलवों को पटक दिया और उसका शरीर आसमान की ओर उठ गया और वो कुछ छलांग लगाने के बाद जियाओ यान की ओर चल पड़ा। इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जियाओ यान ने भी ठंडे स्वर में कहा। यूएरू, जो उसके बगल में था, ने स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति को पहचान लिया और मुलर को किंगचेंग के 8 महान शहरों में से स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति माना जाता है। सनमिंग, एक जन्मजात लड़ाकू पागल। ये व्यक्ति दिवंगत सैमसंग निकला डूडी। हालांकि जियाओ यान भी डरता नहीं है। उसके पास स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन हैं और उसके पास अनंत अग्नि अनंत प्राचीन शासक आत्मा पर हमला करने का अमर रैंक युद्ध कौशल भी है, और उदार अग्नि ऐसे लोगों पर स्पष्ट दमनकारी प्रभाव डालती है। मैं आज यहां आने का इरादा नहीं रखता था। मैं बस ये पुष्टि करना चाहता था कि हाल ही में अफवाहों में घिरे जियाओ यान अफवाहों की तरह शक्तिशाली है या नहीं। बोलने के बाद उसने जियाओ यान को भी ध्यान से देखा और फिर लापरवाही से हाथ हिलाया। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी है कि तुम्हारे शरीर पर क्या है। यह कहना बेहतर होगा कि तुमने सैमसंग डू डी के शुरुआती चरण में अपनी ताकत के बल पर सैमसंग डू सम्राट के मध्य चरण में मौजूद मुलर को वास्तव में हरा दिया, जिसने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। तुम एक बहुत अच्छे प्रतिद्वंद्वी होगे। खंडहरों की गहराई में एक बैठक होगी, तो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं। जियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मुझमें कुछ ऐसा है जो उनका ध्यान आकर्षित करने लायक है? जियाओ यान भी हैरान था। ये तुम्हारी अजीब आग होनी चाहिए। हालांकि ये जीवित मृत ठंडे और ठंडे हैं,
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी जैसी अजीब आग के साथ अजीब प्रयोग करेंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, इसे भूल जाओ, एक बार में एक कदम उठाओ। एक रात की खामोशी 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। सबके सामने पत्थर के गेट की सील भी इस समय कमजोर हो गई और खुलने वाली थी। शिमेन के बाहर लोगों की भीड़ थी और 3 दिन का उबाऊ इंतजार खत्म हो गया था। क्रैश! मेरे सामने का स्थान हिंसक रूप से विकृत हो गया है। इसने पानी की तरह एक तेज आवाज की और इस आवाज के फैलने के साथ उस स्थान में उतार चढ़ाव और भी हिंसक हो गए। इस गति को देखते हुए शिमेन खुलने वाला है। शातिर आंखों वाले मानवीयता की कोई कमी नहीं थी। ऊर्जा की सील को देखते हुए जो उतार चढ़ाव के तहत और अधिक भ्रामक हो गई। लोगों के समुद्र के बाहर अनगिनत लोगों की आंखें चुपचाप लाल हो गई और यहां तक कि उनकी सांसें भी बहुत भारी हो गई। हथियार पकड़े हुए, हथेलियां भी धीरे धीरे बल लगा रही है। मुझे नहीं पता कि खजाने की प्रतिस्पर्धा में किस तरह का खून खराबा होगा। जियाओ यान ने भी भावुक होकर कहा। फिर जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए तेजी से विकृत होते अंतरिक्ष को देखा। अजीब सी खटपट की आवाज में उसने एक बेहद भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। ये उतार चढ़ाव बेहद उन्मत्त था, मानो पृथ्वी की पपड़ी के नीचे ज्वालामुखी में दबा हुआ हो, एक पागल विस्फोट की तरह। क्रैश! एक और अजीब सी तेज आवाज आई। विकृत अंतरिक्ष अचानक संघनित हो गया और फिर केवल एक कुरकुरा धमाका हुआ। विकृत अंतरिक्ष एक नाजुक कांच की तरह था, एक पॉप के साथ। अनगिनत छोटे अंतरिक्ष मलबे में फट गया। चलो, खंडहर खुल गए हैं। जिस क्षण अंतरिक्ष की सील टूटी, लोगों के समुद्र के चारों ओर अनगिनत आकृतियां थी। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गई और उनके गले से एक धीमी लालची दहाड़ निकली। पत्थर के द्वार के धीरे धीरे खुलने के साथ एक उजाड़ और प्राचीन आभा धीरे धीरे बाहर निकल गई, जिससे कई लोग गंभीर दिखने लगे। कई लोगों के लिए प्राचीन काल की चीजें काफी पवित्र थी। खुले हुए पत्थर के द्वार को देखकर जियाओ यान हिल गया, हल्के से पीछे की ओर झुका और फिर अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। उसके कार्यों को देखकर कई लोगों ने अपने मुंह हिलाए और अपने दिल में विश्वासघाती व्यक्ति को कोसा। लड़का जियाओ यान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो इस रहस्यमय खंडहर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और चरमराहट की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। चौक में सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने भी पहले पैर रखने की हिम्मत नहीं की। जियाओ यान ने शिमेन के बाहर की खामोशी को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी उंगलियों से नाजी को छुआ और उसके कोने पर मुस्कान मुंह काफी चमकीला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी अभी खंडहर में दाखिल हुआ है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ड्रैगन दानव कोर को महसूस किया। शिमेन के बाहर समय समय पर बाहर से कुछ मजबूत लोग आते रहेंगे। जाहिर है कि कुछ मजबूत लोग जिन्होंने पत्थर के गेट के खुलने का पता लगाया था, और अधिक से अधिक मजबूत लोगों को एक साथ आते देखकर जो पहले पहुंचे थे लोग और सेना अब इसे और नहीं रोक सकते थे। थोड़ी देर बाद आखिरकार कोई धीरे धीरे पत्थर के गेट में चला गया और खुद को रोक नहीं सका। चीखें अंतहीन थी, जल्दी वापस। इन उदास लोगों की तुलना में जियाओ यान की अभिव्यक्ति उस समय बदल गई जब अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ। उसने अपने बगल में युएरू को पकड़ लिया। उसके पैर की उंगलियों पर एक छोटा पेड़ का तना था और उसका शरीर अचानक पीछे हट गया। उसके बगल में 5 प्रमुख शहर थे। स्वर्ग के गर्वित पुत्र ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट गया। जब जियाओ यान और अन्य लोग पीछे हटे तो आसपास के विशाल पेड़ों पर अचानक बहुत सारी आकृतियां दिखाई दी और वे स्पष्ट रूप से कुछ ढूंढ भी रहे थे। जैसे ही जियाओ यान और अन्य लोग हिंसक रूप से पीछे हटे, स्पेस सील के टुकड़े जो फट गए थे अचानक बंद हो गए और फिर
केवल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। हिंसक अंतरिक्ष की शक्ति एक तूफान की तरह सभी दिशाओं में बह गई, और जो सबसे तेज भागे वे सबसे पहले खामियाजा भुगतने वाले थे। लगभग पलक झपकते ही तूफान ने उन्हें निगल लिया। तुरंत आग के समुद्र पर एक के बाद एक तीखी चीखें गूंजने लगी। जो मैल निगल लिया गया था वो बचा नहीं है। ये स्पेस सील बहुत भयानक है। गेहूं की कटाई की तरह हिंसक स्थानिक तरंगों ने उन सभी भीड़ को नष्ट कर दिया जो उनके सामने भाग रही थी। उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। दूसरी ओर पीछे के कुछ पावर हाउस को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए आगे बढ़ने वाली भीड़ अचानक पीछे मुड़ गई और शर्मिंदगी में भाग गई। हजारों आकृतियां लगातार श्रृंखला में घूम रही हैं, क्योंकि अगर वे नहीं भागेंगे तो वे उनका इंतजार कर रहे होंगे। मरो, उन्हें लालची होने दो और उन्हें उस जीवन का आनंद लेना है। इसीलिए ये दृश्य उनके सामने है। धमाका, क्योंकि एक निश्चित दूरी थी। जब अंतरिक्ष तूफान फैलता था तो ये जियाओ यान और अन्य लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। इस समय कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, और जब उनकी आंखें दूर चली गईं तो उन्होंने अनगिनत दयनीय चीखें देखी। चीखने वाला व्यक्ति जमीन पर लुढ़क गया और चमकीले लाल खून ने शिमेन के बाहर जमीन के एक बड़े क्षेत्र को दाग दिया। क्या भयानक अंतरिक्ष सील है। अनगिनत वर्षों के बाद भी इसका इतना भयानक प्रभाव हो सकता है। यह सम्राट डू के शिखर का अवशेष होने के योग्य है। इस अंतरिक्ष उतार चढ़ाव के कारण होने वाली विनाशकारी शक्ति को देखें। 8 महान शहरों और अन्य लोगों के सम्मानित बेटों के गालों पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। चलो चलते हैं। ये लोग बहुत अधीर है और दुर्भाग्य के पात्र हैं। जियाओ यान मुस्कुराया और अपनी हथेली लहराई, और उसकी आकृति एक इंद्रधनुषी चमक में बदल गई। पत्थर के गेट पर बह गई। उसी समय कई अन्य शक्तिशाली लोग, जिन्होंने स्थानिक उतार चढ़ाव से सफलतापूर्वक बचाव किया था, वे भी तुरंत ही धुंधले सिलहुट में बदल गए और पत्थर के द्वार में घुस गए। सम्राट की गुफा आखिरकार इस समय खुल गई है। धीरे धीरे दृष्टिकोण के साथ पत्थर के द्वार में तैरते हुए कुछ धूसर कोहरे धीरे धीरे पतले होते गए, और विशालकाय आखिरकार जियो यान और अन्य लोगों की दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दिया। पत्थर के द्वार में कदम रखते हुए और चारों ओर देखते हुए, पत्थर के द्वार का सबसे गहरा हिस्सा एक बड़ा हॉल है। एक विशाल हॉल लगभग 1000 फीट बड़ा, लगभग एक छोटे से पर्वत शिखर जैसा। आत्मा हॉल शाखा हॉल असामान्य रूप से छोटा हो गया है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े इस विशालकाय प्राणी को देखते हुए तुच्छता की भावना सहज रूप से उत्पन्न होती है। तो तथाकथित महान भाग्य कहाँ होना चाहिए? उपस्थित लोगों ने भी समझा। विशाल हॉल का पूरा शरीर लाल था और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वाला उठ रही हो। इस ग्रेसफेड स्थान में यह बेहद चमकदार था। लाल रंग के विशाल हॉल के बड़े पैमाने के कारण आसपास के पावर हाउस भी थोड़े खो गए थे। थोड़ी देर बाद वे अपने होश में आए और एक दूसरे को अपनी आंखों में चौंकाने वाले भावों के साथ देखा, जो सम्राट स्तर के होने के योग्य थे। मजबूत द्वारा छोड़ा गया ऐसा हस्तलेख वास्तव में राजसी और वायुमंडलीय है। चीची, एक के बाद एक आकृतियां धीरे धीरे धीमी हो गई और फिर पत्थर के गेट से कुछ 100 मीटर दूर रुक गई। यहां खड़े होकर विशाल हॉल और भी विशाल लग रहा था। एक नजर में विशाल हॉल का शीर्ष एक बादल की चोटी में डाला गया लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे अंतरिक्ष सील के साथ कवर किया जाना चाहिए। इतना बड़ा हॉल, जहां भी इसे रखा जाता है, ये एक विशिष्ट अस्तित्व है। जियाओ यान ने भी आश्चर्य में कहा, चलो इस तरफ चलते हैं। मेरी आत्मा शक्ति ने ड्रैगन राक्षसों की सांस को महसूस किया है। जियाओ यान ने यूरू को खींचते हुए कहा, तो हम मुख्य हॉल में क्यों नहीं जाते? महान भाग्य के बारे में क्या? यूरू ने भी दिल की धड़कन में कहा। हालांकि यूएरू को ग्रेट फॉर्च्यून की बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो इसे देखना चाहती थी। अगर इसे पाना इतना आसान होता
तो ये ग्रेट फॉर्च्यून नहीं होता। जाओ। जियो यान को यह भी पता था कि सबसे पहली प्राथमिकता ड्रैगन डेमन कोर को पहले खोजना था। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में बाढ़ आ गई है और वे सौभाग्य नहीं लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा ही है। हमारे पास एक प्रतिद्वंद्वी भी कम है। चलो चलें। जियाओ यान के नकली अर्धचंद्राकार हरे फल चुराने वाले जीवित मृतक ने अस्वीकृति में कहा, मिस, चलो हम भी चलें। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे उनका पीछा करना है, फेंग यी ने जिद्दी होकर कहा। एक कीमियागर के रूप में वो निश्चित रूप से जियाओ यान के शरीर में शक्तिशाली आत्मा शक्ति को जानती थी। शायद जियाओ यान उसे सफलता पाने की प्रेरणा दे सके, और वो महसूस कर सकती है कि फार्मासिस्ट रैंक को तोड़ना उस महान भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है। जियाओ यान और अन्य एक विशाल ग्रेकाले पेड़ पर उतरे। उनकी आंखें सीधे आगे की ओर देखने लगी, केवल ये देखने के लिए कि वहां एक विशाल जंगल था। जंगल पेड़ों से भरा था, जो भूरे और सफेद रंग के बीच बारी बारी से थे। इन पेड़ों में कोई शाखाएं और पत्तियां नहीं थी, केवल नंगे पेड़ के तने दूर से तीखे भालों के जंगल की तरह दिखते हैं, जो लोगों को ठंड का एहसास कराते हैं। हालांकि जियो यान और अन्य लोग वहां बहुत ज्यादा नहीं रुके। उन्होंने सीधे जंगल के बीच में स्थिति को लॉक कर दिया। केवल वहां एक मृत हवा भरी हुई देखने के लिए एक ग्रेसफेद छाया एक सपने के दानव की तरह खर्राटे ले रही थी, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने जो कहा उसके अनुसार ड्रैगन राक्षस यहां रहते हैं। जियो यान की भयानक आत्मा शक्ति ने सीधे आकाश पर हमला किया और पृथ्वी को ढक दिया, सीधे मोटी मृत आभा को भेदते हुए, और जंगल की गहराई में दृश्य जल्दी से उसकी आंखों में स्पष्ट हो गया, और वो केवल गहराई में एक बड़ा पेड़ देख सकता था। नीचे एक काली छाया छिपकली की तरह जमी हुई थी। छाया का शरीर वास्तव में काले कवच में तैयार था। कवच की सतह मृत्यु ऊर्जा से उलझी हुई थी, और जब मृत्यु ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता था तो जियो यान का रंग भी गरिमामय हो जाता था। कुछ इस काले राक्षस के पास जो मृत्यु आभा है, वह जियाओ यान और अन्य लोगों द्वारा पहले देखे गए जीवित मृतकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। जाहिर है, आभा की धारणा से ही हम जानते हैं कि ये एक ऐसा राक्षस है जो 4 सितारा डू डी को टक्कर दे सकता है। क्या? जब जियाओ यान ने कबीले के चिन्ह की मदद से इस शक्तिशाली जानवर का दौरा किया, तो उसने अचानक एक आह भरी, क्योंकि उसने पाया कि जानवर के शरीर पर कवच काफी टूटा हुआ लग रहा था, और उसके शरीर की सतह पर भी गहरी और गहरी रेखाएं थी, भूरे रंग की हड्डियों को प्रकट करने वाले लाल रंग के निशान, और अभी भी कुछ ताजा घाव है, जाहिर तौर पर हाल ही में घायल हुए हैं। और इस जानवर की मृत्यु ऊर्जा भी थोड़ी अव्यवस्थित है, जैसे कि इसने पहले किसी युद्ध का अनुभव किया हो। क्या? यूरू, जो उसके बगल में थी, ने भी धीमी आवाज में पूछा, जियाओ यान को देखते हुए, जो थोड़ा भौहें सिकोड़ रहा था। इस राक्षस को कुछ आघात लगा है। जियाओ यान ने भी कुछ संदेह के साथ कहा, उसने पहले भी परिधि का दौरा करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया था, और आसपास कोई अन्य टीम नहीं थी। इस राक्षस की चोट कहां से आई? जियाओ यानरेम भी ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत मुस्कुराया। कहा, ऐसा लगता है कि भगवान ने वास्तव में हमारी मदद की। एक घायल जानवर एक सामान्य जानवर से बेहतर है। जियाओ यान भी मुस्कुराया। उसने इसके बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं की। उसकी आंखें मुड़ गई। मौत के जंगल को देखते हुए उसकी आंखें झपक गई। युएरू ने जियाओ यान को देखा और कहा, इस क्षेत्र में बहुत सारे राक्षस हैं, लेकिन पैरों के निशानों को देखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें इस राक्षस ड्रैगन ने बाहर निकाल दिया था। इसलिए इस राक्षस ड्रैगन को इस वजह से घायल होना चाहिए था। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी आत्मा शक्ति से लपेटूंगा और अंदर जाकर देखूंगा, जियाओ यान ने कहा। जियाओ यान को लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थी और सावधान रहना बेहतर था। आखिरकार ये एक राक्षस था
जो एक मानव 4 सितारा डू सम्राट, एक 4 सितारा डू सम्राट के बराबर था। अगर ये जानवर की चोट और गोल्डन ड्रैगन किंग की उपस्थिति के लिए नहीं होता, तो जियो यान का आत्मविश्वास का चरित्र स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है। हालांकि ड्रैगन के खून वाली ये छिपकली बेहद शक्तिशाली है, लेकिन आत्मा की शक्ति की इसकी धारणा बहुत कमजोर है। जब तक जियो यान और अन्य लोग जानबूझकर ड्रैगन छिपकली को उकसाते नहीं हैं, तब तक ड्रैगन छिपकली के लिए उन्हें ढूंढना असंभव है। जब जियो यान और अन्य लोग खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली की दिशा में भागने लगे, तो जिस स्थान पर ड्रैगन छिपकली थी, वहां पहले से ही लोगों का एक समूह आ चुका था और यह बहुत गर्म हो गया था। गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर सफेद रंग की बड़ी संख्या में आकृतियां खड़ी थी, जहां ड्रैगन छिपकलियां रहती थी। उनके शरीर से एक आश्चर्यजनक ठंडी हवा निकल रही थी, यहां तक कि इस दुनिया का तापमान भी प्रभावित हुआ और बहुत कम हो गया। सफेद छायाओं के बड़े समूह के सामने 2 झुके हुए बूढ़े व्यक्ति हैं। इन 2 लोगों के बीच, जो अपनी इच्छा से खड़े हैं, 2 राजसी ठंडी और बुरी आभा है जो धीरे धीरे फैलती है, जिससे लोगों को एक तरह का बहुत उदास एहसास होता है। दोनों में से सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला बीच में बैठा बूढ़ा आदमी है। बूढ़े आदमी के बाल और दाढ़ी सफेद थी और वो एक ड्रैगन के सिर वाली बैसाखी पर झुका हुआ था, जो सफेद जेड की तरह दिख रही थी। ड्रैगन का विशाल मुंह चौड़ा था और उदास ड्रैगन आंखों की एक जोड़ी उदास अर्थ दिखाती थी। प्रसिद्ध बूढ़े आदमी की तुलना में वो असाधारण रूप से साधारण दिखता है। उसके शरीर से कोई ऊर्जा नहीं निकलती है और यहां तक कि वो बूढ़ा चेहरा असामान्य रूप से सूखा है। थोड़ी सी झुकी हुई आंखों के साथ थोड़ी मैलापन प्रकट करता है। साधारण बूढ़े लोगों में कोई अंतर नहीं होता। आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रतीत होता है कि साधारण बूढ़ा आदमी टीम के बीच में खड़ा है और यहां तक कि राजसी सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी भी उससे आधा कदम पीछे है। भौहों के बीच थोड़ा सम्मान है। जियानको के आसपास अभी भी बहुत से लोग उत्साह देख रहे हैं और जब उन्होंने ये लड़ाई देखी तो वे सभी चौंक गए, खासकर जब उन्होंने इन लोगों के कपड़ों पर विशेष बर्फ के पैटर्न देखे तो ये और भी अधिक हंगामा था। ये सोलोमन से निकला, यूएरू ने कहा। सोलोमन इस रहस्यमय आत्मा महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। हालांकि कुछ अच्छी या बुरी अफवाहें हैं, लेकिन सोलोमन की ताकत और प्रतिष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं है। चिंता मत करो, चलो पहले उनके उद्देश्य पर एक नजर डालते हैं। जियो यान भी आश्चर्यचकित था कि सोलोमन भी इस खूनी ड्रैगन पर अपनी नजरें गड़ाएगा। यूयू रीडिंग। इन लोगों में एक असामान्य आभा है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अपने सामने सोलोमन की आभा को ध्यान से महसूस किया। मुझे हमेशा लगता है कि उनकी ताकत थोड़ी अस्थिर लगती है। क्या यह मेरा भ्रम है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने खुद से बड़बड़ाया। ड्रैगन छिपकली, हम यहां सिर्फ तुम्हारा ड्रैगन खून उधार लेने आए हैं। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जो आगे बढ़ा, उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर लेटी खून की प्यासी ड्रैगन छिपकली से कहा। बूम बूम बूम। खून की प्यासी ड्रैगन छिपकली ने गुस्से में अपनी बड़ी पूंछ हिलाई। अरे इंसानों, अगर तुम लोगों ने मुझ पर पहले हमला नहीं किया होता तो मैं तुम्हें मार डालता। ड्रैगन छिपकली दहाड़ उठी। उनके सामने खड़े इन लोगों ने वास्तव में खाने के दौरान खुद को जहर दे दिया, जिससे वे कुछ समय के लिए सुस्ती में चले गए। उनके नेतृत्व में चल रहे 2 बूढ़े लोगों ने अपनी पूरी ताकत से हमला करने में संकोच नहीं किया। हालांकि दानव ड्रैगन छिपकली 4 सितारा डू सम्राट पावरहाउस को टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब जब वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और दोनों 3 सितारा डू डी के शिखर पर भी है, तो वे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। और यह देखा जा सकता है कि ड्रैगन छिपकली सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के हाथों में ड्रैगन के सिर वाली बैसाखी से बहुत डरती है, यहां तक कि डरती भी है। हालांकि ड्रैगन छिपकली गंभीर रूप से घायल थी, ड्रैगन जानवर इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था? जंगल का सामना करते ही ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देती है। बूम बूम बूम। चारों तरफ से भारी राक्षस आए।
और उनमें से 3 राक्षस ऐसे थे जो स्वर्गीय सैमसंग डू डी के बराबर थे। उफ! इस जानवर ने वास्तव में अपने अधीनस्थों को बुलाया। तुम लापरवाह हो! मुखिया सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बुरी तरह चिल्लाया, ये सोचकर कि वो इस ड्रैगन के सिर वाली बेंत से आसानी से ड्रैगन को हरा सकता है। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तुम दूसरे जानवरों को पकड़ो। दूसरे बच्चे, इस ड्रैगन छिपकली को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, बेहतरीन। चूंकि आप इसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं करते, इसलिए हमें निर्दयी होने का दोष न दें। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति बिंगटियन ने दूसरे व्यक्ति से कहा। बिंगवू ने भी बिंगटियन की बातें सुनी और तुरंत उस जगह की ओर उड़ गया जहां बिंगटियन था, और उसके हाथ में सील लगातार बदल रही थी, जैसे कि कुछ पक रहा हो। बिंग तियान ने ड्रैगन के सिर वाली बेंत को ऊपर उठाया। अपने मुंह में कुछ अजीब शब्द बुदबुदाए। एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। बिंगटियन की ऊंची उठी हुई ड्रैगन के सिर वाली बैसाखियों से वास्तव में एक सफेद धुंध निकल रही थी। खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली ने अपने सामने इन इंसानों को देखा, खासकर टीम का नेतृत्व कर रहे 2 बूढ़े लोगों को। 2-3 सितारा लड़ाकू सम्राटों का शिखर। हालांकि जादुई ड्रैगन की ताकत 4 सितारा डू डी इंसान के बराबर है, लेकिन ये नीच इंसान सोते समय चुपके से उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं और उनकी ताकत बहुत कम हो जाती है। इस समय खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, जो इंसानों से कम नहीं है। बिंगटियन और बिंगवू की तकनीकों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि ये अंतिम उपाय है। तुरंत उसका जड़ जमाया हुआ शरीर कांप उठा और उसकी आंखें उन दोनों को घूरने लगी जो उसके सामने एक गठन बना रहे थे। विशाल ड्रैगन पुतलियां बिंगटियन और बिंगवू को घूर रही थी, और उन दोनों ने केवल अपने पूरे शरीर को कांपते हुए महसूस किया, और उन्हें 3721 की परवाह नहीं थी, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि अगर वे आज इस खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली से छुटकारा नहीं पाते हैं तो उनका सफाया हो जाएगा। और जब मैं संप्रदाय द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा न कर पाने के बारे में सोचता हूं, अगर मैं वापस जाता हूं, तो उस तरह की यातना आम लोगों के लिए असहनीय होगी। हार नहीं सकते, लड़ो। दोनों के दिलों में एक विश्वास प्रकट हुआ। ये कहते हुए उन दोनों ने अपनी चाल तेज कर दी। पहले से ही काला आसमान धुंध के बादल में बदल गया। रंगीन आसमान को देखते हुए खून की प्यासी ड्रैगन छिपकली ने चुपके से कहा कि यह अच्छा नहीं है। लेकिन ड्रैगन जाति की अडिग आत्मा ऐसे अभिमानी प्राणी को कैसे भागने दे सकती है? एक गहरी सांस लेते हुए ड्रैगन छिपकली ने गुफा की ओर दहाड़ लगाई। ये दहाड़ साधारण लगती है, लेकिन ड्रैगन छिपकली में एक अत्यंत शक्तिशाली ध्वनि हमला होता है। घेरे के बाद घेरे ने गुफा से दूर हमला किया। सोलोमन के शिष्यों पर सीधे हमला करते समय दानव ड्रैगन छिपकली भी जानती है कि अब वह जो कर सकता है वो उनकी संख्या को बहुत कम करना है, ताकि उसके अधीनस्थों को युद्ध लड़ने का अवसर मिले। बूम बूम बूम। सोलोमन के लोग, जो अन्य जानवरों का विरोध कर रहे थे, ड्रैगन की हरकतों पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन शक्तिशाली ध्वनि तरंगों को महसूस करके आश्चर्यचकित हो गए। कुछ कमजोर लोग ड्रैगन के अचानक हमले से घबरा गए और कुछ ने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। जाहिर है उनकी ताकत कम थी और उनके पास इस तरह के ध्वनि हमले को रोकने का कोई साधन नहीं था। इसलिए सोलोमन के लोग भयानक थे। मृतकों में से 1/3 से ज्यादा। बिंगटियन और बिंगवू उससे नाराज कैसे नहीं हो सकते थे? जानवर, मैं मूल रूप से हमारे लिए एक महान प्रयोग पूरा करने के लिए आपके ड्रैगन के कुछ खून उधार लेना चाहता था, लेकिन अब आपने हमें नाराज कर दिया है, इसलिए आपको आज मरना होगा। हाँ, नीच और बेशर्म इंसान अभी भी मेरा खून उधार लेना चाहते हैं। क्या हमारे महान ड्रैगन दानव जानवरों का खून तुम्हारा है? इसके अलावा तुमने पहले मेरे खिलाफ साजिश रची और उनकी मौत सिर्फ तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए है। चिंता मत करो, तुम बहुत खुश हो। मैं जल्द ही उनके साथ जाऊंगा।
खूनी ड्रैगन छिपकली भी पार्टी का अधिपति था और तुरंत बिंगटियन पर चिल्लाया, सभी सोलोमन शिष्य आदेश का पालन करें और एक गठन बनाएं। बिंगटियन की आंखें भी लाल थी। गुफा में गूंजती ठंडी चीख सुनकर अधिकांश शेष सोलोमन शिष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने एक साथ जवाब दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद सोलोमन शिष्यों के सिर के ऊपर से सफेद ऊर्जा की लटें निकली, ऊपर से घुस गई। सफेद कोहरे की ऊर्जा की एक स्थिर धारा आसमान में उठी और अंत में लगभग पूरे आसमान को ढक लिया। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि यह बादलों के समुद्र में था और बर्फ का आकाश और बर्फ का कोहरा बादलों के समुद्र के केंद्र में थे, जो गठन को नियंत्रित करते थे। हर कोई मेरी मदद करो, बिंग तियान ने फिर से ठंडे स्वर में चिल्लाया। आसपास के बादल ऊर्जा को देखते हुए राक्षस ड्रैगन के ध्वनि हमले के कारण उसके चेहरे पर खून के धब्बे इस समय खून के निशान बन गए थे, जो विशेष रूप से भयानक लग रहे थे। जैसे ही बिंगटियन की चीखें गिरी, पत्थर के मंच पर दर्जन भर या उससे अधिक सफेद वस्त्र पहने शिष्य तुरंत खड़े हो गए और एक छलांग के साथ वे जल्दी से अलग हो गए और फिर चौक के चारों ओर कुछ बड़े पेड़ों पर चले गए, जिन पर उनके हाथ के निशान थे। गांठें एक ही समय में हिल गई और उनके हाथों के निशानों की हरकतों के साथ आकाश को भरने वाले बादलों के समुद्र में भी अचानक उतार चढ़ाव आया। बादलों के समुद्र के केंद्र में बादल क्यूई की ऊर्जा तेजी से संघनित हुई और एक पल में पूरी गुफा को कवर कर लिया। उफ! खून का प्यासा ड्रैगन, जो शुरू में सहमत नहीं था, जब उसने महान संरचना के पूरा होने को देखा तो दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि इसकी ताकत के कारण उसे महान संरचना से विनाश की भावना भी महसूस हुई। की शक्ति! ओह, यह वास्तव में एक डबल चेन ड्रैगन स्तंभ है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियो यान से भी कहा। डबल चेन ड्रैगन स्तंभ क्या है? जियो यान ने लड़ाई के केंद्र को देखा और गठन को नियंत्रित करने वाले बिंगटियन और बिंगवू इस समय बड़े गठन का हिस्सा लग रहे थे। दूसरी ओर जादुई ड्रैगन की स्थिति बेहद खराब थी। तथाकथित डबल चेन ड्रैगन स्तंभ एक तरह का सीलिंग गठन है, लेकिन ड्रैगन राक्षसों से निपटने पर इस सीलिंग गठन के अप्रत्याशित प्रभाव होंगे। दूसरे शब्दों में, यह ड्रैगन राक्षसों का दुश्मन है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियो यान को यह भी समझाया। सड़क! यह सुनकर जियो यान भौंचक्का रह गया। चिंता मत करो, मैंने सीलिंग गठन के इस स्तर पर ध्यान नहीं दिया है। अशुद्ध रक्त रेखाओं वाले रक्तपिपासु दानव ड्रैगन से निपटना ठीक है। यदि आप मुझे सील करना चाहते हैं तो मैं उन्हें एक उंगली से मार सकता हूं। वे भी ड्रैगन राक्षस है। पूर्व में ड्रैगन रक्त के निशान के साथ एक राक्षस है, जबकि बाद वाला एक वास्तविक सुनहरा ड्रैगन राजा है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तथाकथित सोलोमन लोग अजीब है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वह सुन सकता था। जियो यान को गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं था। फिर उसने अपना ध्यान युद्ध की ओर लगाया। जियो यान ने जानबूझकर खुद को और युएरू को कवर करने वाली आत्मा शक्ति को भी मजबूत किया, क्योंकि वह दूसरों द्वारा खोजे जाने से डरता था। हालांकि यहां के लोगों की आत्मा शक्ति जियो यान की तुलना में बहुत कमजोर है, लेकिन सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। अजीब बात है, जियो यान स्पष्ट रूप से यहां है, मैं उसकी सांस क्यों महसूस नहीं कर सकती? एक रंगीन स्कर्ट में एक लड़की ने कहा। मिस, वहां निशान लग रहे हैं, आगे गुफा में लड़ाई की आशंका है। क्या हम जाकर देखें? लड़की के दल के साथ वापस आने का रास्ता तलाशने लगा। मुझे नहीं पता कि क्या गड़बड़ है। मेरे अपने परिवार की सबसे बड़ी युवती सौभाग्य क्यों नहीं लेना चाहती और जियाओ यान के पास आना चाहती है, लेकिन इन अनुयायियों का मिशन युवती की रक्षा करना है और वे कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। जाओ जियाओ यान, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। लड़की धीरे धीरे और चंचलता से गुफा की ओर भागी। ध्यान से देखने पर यह चंचल लड़की वास्तव में फेंग यी है। बूम बूम बूम, बिंग तियान
और बिंगवू द्वारा नियंत्रित महान गठन भी इस क्षण पूरा हो गया था। मैंने देखा कि बादल और धुंध पूरे आकाश को ढक रहे थे और लुढ़कते बादल और धुंध के मैदान के गठन के केंद्र में प्रकाश की 2 आकाश भेदी किरणें दिखाई दी, जो आकाश को भेद रही थी। रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली को प्रकाश की 2 किरणों से अत्यधिक भय महसूस हुआ। इसके बाद खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली की उन्मादी दहाड़। सील गठन, क्या डबल चेन ड्रैगन स्तंभ खो नहीं गया है? यह आपके हाथों में कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से तुमसे निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहेंगे। बिंगटियन ने आकाश को भेदने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित किया और ड्रैगन छिपकली पर झपट्टा मारा। बिंगटियन 2 प्रकाश किरणों के साथ आकाश तक पहुंचते हुए आगे निकल गया। एक पल में वो खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली के सामने आ गया। बैंग बैंग बैंग। 2 आकाश को भेदने वाली प्रकाश की किरणों की एक श्रृंखला ने रक्त के प्यासे ड्रैगन छिपकली को घेर लिया। जब रक्त के प्यासे ड्रैगन छिपकली ने यह देखा तो गुप्त मार्ग अच्छा नहीं था। यह प्रकाश के इन 2 स्तंभों से घिरा हुआ था और इसकी अपनी शक्ति तेजी से कम होती दिख रही थी। यह वास्तव में ड्रैगन स्तंभ होने के योग्य है। यह रक्त के प्यासे ड्रैगन छिपकलियों पर इतना शक्तिशाली और भारी दमन करता है, जिनमें ड्रैगन के खून का थोड़ा सा अंश होता है। जियो यान ने खून के प्यासे राक्षसों को देखा, जिन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ड्रैगन छिपकली सड़क। बूम बूम बूम। खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली की पूंछ के साथ भावुक ड्रैगन दहाड़ बेतहाशा दहाड़ रही थी। इस समय पूरी गुफा भी खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली द्वारा बहा दी गई थी। ये अब वो नहीं था जो पहले हुआ करता था। ड्रैगन की पूंछ ने भयानक ऊर्जा की एक धार लाई, जो 4 सितारा डू सम्राट के शिखर से मुकाबला कर सकती थी, और बर्फ के आकाश पर हमला कर दिया। मृत्यु तक पीड़ित रहो, बिंगटियन जोर से चिल्लाया, फिर ड्रैगन छिपकली पर गोली चलाई। जाहिर है बिंगटियन ने यह भी देखा कि ड्रैगन छिपकली की ताकत ड्रैगन स्तंभ द्वारा पागलपन से दबाई जा रही थी। अगर वो इस समय हमला नहीं करता तो कितना समय लगता? डोंग डोंग डोंग। आकाश में से प्रकाश की किरण में बुद्धिमत्ता थी। उसने दानव ड्रैगन के हमले को चतुराई से विक्षेपित किया और फिर सफेद धुंध में ढके बिंगटियन के शरीर के आशीर्वाद के तहत इसे दानव ड्रैगन छिपकली की ओर फेंक दिया। रक्त पीपासु ड्रैगन छिपकली ने भी प्रकाश की इस चतुर आकाश भेदी किरण को देखा और बस इससे बचना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो जिस स्थान पर था वो पहले से ही डबल चेन वाले ड्रैगन कॉलम की सीलिंग सरणी द्वारा सील कर दिया गया था और उसकी खुद की गुफा का स्थान बेहद गंभीरता से सील कर दिया गया था। रक्त पीपासु ड्रैगन छिपकली की पुतलियां इस समय अचानक लाल रंग की परत से ढक गई, जिससे लोग बहुत अजीब लग रहे थे। यह भी स्पष्ट है कि यह डबल चेन वाला ड्रैगन स्तंभ ड्रैगन राक्षसों के शत्रु के रूप में अपने नाम के योग्य है, और एक बार जब कोई इस चेन से बंद हो जाता है तो यह बहुत संभावना है कि यह आज क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जब उसने सोचा कि वह, जिसके पास ड्रैगन जाति का खून है, मनुष्यों द्वारा इतना शर्मिंदा होने के लिए मजबूर हो सकता है, जब उसने सोचा कि अगर आज उसे नुकसान पहुंचाया जाए तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। ड्रैगन हमेशा से घमंडी रहा है, यहां तक कि रेशम ड्रैगन के खून के निशान वाला खूनी ड्रैगन भी इसका अपवाद नहीं है। क्या खूनी ड्रैगन छिपकली ने इस समय प्रतिरोध करना छोड़ दिया? यूरू ने भी राक्षस ड्रैगन को देखा, जो सोलोंगजू के सामने बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपने ड्रैगन की पुतलियों में बदलाव देखा है? जानवर जितना शक्तिशाली होता है उसे मारना उतना ही कठिन होता है, और जानवर जितना शक्तिशाली होता है उसके 3 रूप होते हैं, एक छिपने वाला रूप, एक लड़ने वाला रूप और एक हिंसक रूप। अव्यक्त रूप राक्षसों में सबसे कमजोर है। राक्षसों का यह रूप छिप जाएगा और भेष बदल देगा और बहुत ज्यादा शक्ति प्रकट नहीं करेगा, जबकि लड़ने वाला रूप राक्षसों की अधिकांश शक्ति का उपयोग करता है, जो छिपे हुए आकार से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि ये एक राक्षस है जिसे किसी हताश स्थिति में मजबूर किया जाता है,
तो ये अंतिम हताश साधन होगा हिंसक रूप। जानवर का ये रूप सबसे भयानक है और ये पिछले दो रूपों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। राक्षस ड्रैगन को ध्यान से देखो। रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली, रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली। उसका हिंसक रूप रक्तपीपासु से संबंधित हो सकता है। जियो यान ने भी धीरे से कहा। युएरू ने भी जियो यान को थोड़ा आश्चर्य से देखा। उत्तरार्ध में न केवल उत्कृष्ट शक्ति है बल्कि शानदार शोधन कौशल भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक साहसी और सावधान व्यक्ति है। जियो यान को घूर रहा है, ये नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा है। जियो यान जो जानता था वो स्वाभाविक रूप से वही था जो गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे बताया था। अन्यथा जियाओ यान इतने सारे रहस्यों को कैसे जान सकता था? उसने तुरंत अपना सिर उठाया और युद्ध में खून के प्यासे ड्रैगन को देखा। कमाल है, मैंने दाओ यूरू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। युद्ध पूरे जोश में है। बिंगवू ने ड्रैगन छिपकली को ऐसे देखा जैसे उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया हो, और दो आकाश भेदी प्रकाश किरणें धीरे धीरे उसकी पूंछ और ड्रैगन के पंजों के चारों ओर लिपट गई। बिंगवू हंसने से खुद को रोक नहीं सका, ये सोचकर कि वो ड्रैगन को सील करके मिशन पूरा कर सकता है। बिंगवू राहत की लंबी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा नहीं, हालांकि बिंगटियन जानवरों के विभिन्न रूपों को नहीं जानता था। जब उसने ड्रैगन लॉक पिलर द्वारा फंसे राक्षस ड्रैगन की पुतलियों को देखा तो उसकी आंखें बहुत बदल गई। ये कैसे हो सकता है? मनुष्यों, मैंने कहा था कि तुम कीमत चुकाओगे। दानव ड्रैगन छिपकली ने गुफा में लोगों को घूरते हुए उग्रता से कहा। रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली की प्राकृतिक प्रतिभा। रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली के चारों ओर लाल सुरक्षात्मक फिल्म का एक घेरा बनता है। रक्तपीपासु न केवल रक्तपीपासु ड्रैगन को एक अद्भुत सुरक्षात्मक फिल्म देता है, बल्कि थोड़े समय में रक्तपीपासु ड्रैगन की हमला करने की शक्ति को भी बहुत बढ़ा देता है। ये अशिष्टता से कहा जा सकता है। भले ही वर्तमान रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली ड्रैगन स्तंभ द्वारा फंस गई हो और इसकी ताकत को मानव 3 सितारा लड़ाकू सम्राट के स्तर तक दबा दिया गया हो, लेकिन ड्रैगन की सुरक्षात्मक फिल्म बिंगवू बिंगटियन नहीं है। ये लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इसे खोला गया और रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली का हमला पिछले वाले से अधिक मजबूत था। 5 मिनट। रक्तपीपासुता 5 मिनट तक चल सकती है। 5 मिनट मत कहो, यहां तक कि 1 सेकंड भी तय कर सकता है कि लड़ाई जीती जाएगी या हारी जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर जानवर प्राकृतिक प्रतिभाओं के साथ पैदा होगा, लेकिन उनमें से बहुत कम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बिंगटियन और अन्य लोग स्पष्ट रूप से इसे जानते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली वास्तव में खेती में सफल होगी। भले ही रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली ड्रैगन स्तंभ द्वारा फंस गई थी, लेकिन उसने रक्तपीपासु हिंसक रूप के नीचे अपना अभिमानी सिर उठाया और ड्रैगन के मुंह में गर्म ऊर्जा की एक धारा उबल रही थी। यह ड्रैगन का सबसे शक्तिशाली हमला तरीका है, ड्रैगन की सांस। इस समय रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली की रक्तपीपासु रूप में ड्रैगन सांस, यहां तक कि बिंगटियन और बिंगवू भी बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि वे इसे ले सकते हैं। अरे, ये अभी भी एक गलत कदम है, बिंगटियन ने क्रूरता से कहा। अब मैं क्या करूं? बिंगवू ने भी भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसके सामने रक्तपीपासु ड्रैगन चेन द्वारा फंस गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रक्षा शक्ति के साथ इसकी सुरक्षात्मक फिल्म को तोड़ने के लिए सभी प्रयासों की आवश्यकता थी। भले ही ये 5 सितारा डॉडी पावर हाउस था। भाग नहीं सकते, बिंगटियन ने भी इस समय शांति से विश्लेषण किया। तुरंत आकाश में बादलों और धुंध तथा शेष सोलोमन शिष्यों को देखते हुए उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। अब यही एकमात्र रास्ता है। सोलोमन शिष्य आज्ञा मानो। रक्त बलिदान, बिंगटियन ने जोर से चिल्लाया। बिंगटियन रक्त बलिदान अभी अभी पिया गया था और सोलोमन के दर्जनों शेष शिष्य ऐसे भाग रहे थे जैसे कि वे किसी भूत से मिले हों, क्योंकि वे ये भी जानते थे
कि तथाकथित रक्त बलिदान का अर्थ है रक्त को बलिदान के रूप में उपयोग करना, एक व्यक्ति के शरीर पर संघनित करना, थोड़े समय में शक्ति का एक शक्तिशाली विस्फोट। दूसरे शब्दों में, सोलोमन के शिष्यों को मरने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मृत्यु हो। बिंगटियन एक विकृत मुस्कान के साथ एक विशाल और भयानक चेहरे में बदल गया, और जब उसने सोलोमन शिष्यों के लिए अपना मुंह खोला जो भागने वाले थे, तो उसने उसे निगल लिया उन्हें। यदि आप कुछ ऐसा लेते हैं जो आपका नहीं है, तो उसे वापस करने का समय आ गया है। बिंगटियन ने गंभीर रूप से घायल बिंगवू से कहा, हुश। बिंगवू भी जल्दी से वापस आया, और वो ये भी जानता था कि इस समय बिंगटियन अब मूल बिंगटियन नहीं था। हट! बिंगवू एक पल में बच नहीं पाया और सीधे बिंगटियन द्वारा निगल लिया गया। बिना किसी अपवाद के सोलोमन के सभी शिष्य बिंगटियन द्वारा निगल लिए गए। उस बिंगटियन की ताकत भी इस समय आसमान छू रही है। 4 स्टार डू डी का प्रारंभिक चरण, 4 स्टार डू डी का मध्य चरण, 4 स्टार डू डी का अंतिम चरण। ये सम्राट वास्तव में शक्तिशाली है। अंतिम चरण में 4 सितारा लड़ाकू सम्राट की ताकत इतनी दबी हुई है, मुझे डर है कि मैं इसमें 1 मिनट भी टिक नहीं पाऊंगा। हालांकि 1 मिनट आपको हल करने के लिए पर्याप्त है। छोटे जानवर। बिंगटियन ने खून के प्यासे ड्रैगन को देखा। थोड़ा दुष्ट और बहुत अजीब लग रहा था।